यूक्रेन की धरती रूस के टैंकों के लिए कब्रिस्तान बन गई। रूस अपने जिन टैंक्स पर नाज करता था, जिनकी धाक पूरी दुनिया में जमी हुई थी, उन अत्याधुनिक टैंकों को आखिर कैसे यूक्रेन के लड़ाकों ने बम गोलों के धुएं में उड़ा दिया। आखिर यूक्रेन की सेना रूस पर भारी कैसे पड़ रही है? आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन ने कुछ ऐसी तकनीक इजाद की है जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी यूक्रेन के ड्रोन रूसी टैंक को ट्रैक कर ले रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों को रूस के अत्याधुनिक ड्रोन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस की हालत लगातार पतली होती जा रही है। एक और बात ने रूस की सेना के होश फाख्ता कर दिए हैं और पुतिन को हैरान कर दिया है। रूस का मॉस्को वॉरशिप दरअसल जिस मिसाइल से टारगेट किया गया है वो यूक्रेन की बनाई मिसाइल है जिसका नाम है नेपच्यून। आखिर क्यों रूस की आर्मी इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी यूक्रेन के सामने बेबस नजर आ रही है? आखिर क्यों सैकड़ों मिसाइलें बरसाने के बाद भी कीव का किला नहीं हिला? हम आपको ये सब बताने वाले हैं। आप देखिए, रूस के टैंक को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन ने बाकायदा ड्रोन आर्मी बना रखी है। यूक्रेन की इस ड्रोन आर्मी ने युद्ध के नतीजे बदल दिए हैं। यूक्रेन की आर्मी रात के वक्त भी रूस के टैंक का शिकार कर रही है। ये काम यूक्रेन की सेना की एक खास बटालियन कर रही है। जिसका नाम है एरो रोजवित्का। इस शब्द का अर्थ है आप सो नहीं पाएंगे। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये ड्रोन बटालियन काम भी करती है। ये रूस की सेना को रात के वक्त भी सोने नहीं दे रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो रात के वक्त सैनिक इंफ्रारेड सर्च लाइट का इस्तेमाल करते थे जिसकी रोशनी को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता था। लेकिन आज यूक्रेन के सैनिकों के पास कुछ इस तरह के थर्मल इमेजर हैं जो रूस की सेना की टुकड़ी का पता आसानी से लगा लेते हैं। दरअसल एरोरोजवित्का बटालियन अपने ड्रोन में एक खास तरह के थर्मल इमेजर का इस्तेमाल करती है। जब कोई मशीन गर्म होती है तो वो अपने अंदर से इंफ्रारेड किरणें छोड़ती है। यूक्रेन के ड्रोन में लगे थर्मल इमेजर आसानी से इन इंफ्रारेड किरणों को ट्रेस कर लेते हैं और इसी थर्मल इमेजर की वजह से रूस के टैंक बहुत आसानी से ट्रैक किए जा रहे हैं। रूस के टैंक के काफिलों का लोकेशन मिलते ही यूक्रेन के सैनिक घातक जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करके रूसी टैंकों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। यूक्रेन को घातक जैवलिन मिसाइल नेटो से मिली है। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेटो देशों ने यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी दिए हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए।
मिसाइलें यूक्रेन में रूस के टैंक का काल बन रही हैं। युद्ध का तरीका अब बदल चुका है। अब युद्ध काफी एडवांस लेवल पे लड़ा जाता है। आइए आपको इतिहास में लेके चलते हैं। 1991 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इराक को बेहद आसानी से हरा दिया। इसकी वजह थी कि अमेरिका के पास नाइट विजन डिवाइस थे जो इराक के पास नहीं थे। इसीलिए अमेरिका खुद को ओनर ऑफ नाइट कहता था, मतलब रात का मालिक। दरअसल रूस की सेना के पास भी ये विकल्प है कि वो नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करे। अक्सर अत्याधुनिक टैंक में इस तरह के नाइट विजन डिवाइस लगाए जाते हैं, लेकिन लगता है कि रूस की सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। दरअसल यूक्रेन ने क्राइमिया की लड़ाई से काफी कुछ सीखा है। पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की सेना ने रूस की कुछ बड़ी कमजोरियां पकड़ ली है। इसके अलावा यूक्रेन के पास एक ऐसी ड्रोन आर्मी है जो रूस की फौजों के लिए काल साबित हो रही है। यूक्रेन के पास के इस लोकेशन को आप देखिए, ये है क्राइमिया। साल 2014 में रूस की सेना ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए युद्ध शुरू किया था। क्राइमिया की लड़ाई से यूक्रेन ने बहुत कुछ सीखा है। क्राइमिया की लड़ाई में भी रूस की सेना को नाइट विजन की मुश्किल आई थी, लेकिन रूस की सेना ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसका नतीजा उसको आज भुगतना पड़ रहा है। अभी तो रूस की हालत और खराब होने जा रही है, क्योंकि 9 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यह वायदा किया था कि वो उनको और ज्यादा नाइट विजन डिवाइस मुहैया करवाएंगे। साल 2014 में यूक्रेन ने 1000 थर्मल इमेजर खरीदे थे। साल 2018 में अमेरिका ने यूक्रेन को 2500 नाइट विजन डिवाइस दिए थे, और अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को और ज्यादा नाइट विजन डिवाइस मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने भी जबरदस्त कौशल दिखाया है, जिसकी तारीफ ज़ेलेंस्की भी लगातार कर रहे हैं। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору. बड़ी बात यह है कि रूस की सेना अपने सैनिकों को नियमित रूप से नाइट विजन डिवाइस नहीं मुहैया करवा रही है, जिसका असर देखा जा रहा है। यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच मॉनिटरिंग का भी बहुत बड़ा फर्क है। रूस की सेना सीधे पुतिन को रिपोर्ट करती है, जबकि यूक्रेन में लोकतंत्र है और यहाँ की सेना संसद को रिपोर्ट करती है। यही वजह है कि यूक्रेन के सेना की समीक्षा संसद ने काफी अच्छे तरीके से की, जबकि रूस ने अपनी सेना की समीक्षा अच्छे ढंग से नहीं की। अब तक पश्चिम के देशों में अखबार जो रिपोर्ट छाप रहे हैं, उसके मुताबिक रूस ने अपने मिशन में 1,20,000 सैनिक जमीन पर उतारे हैं। उनमें से 40,000 सैनिक या तो घायल हुए या फिर मारे गए। रूस की सबसे बड़ी गलती यही है कि पुतिन ने यूक्रेन के लोगों को कम करके आंका। रूस की योजना है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन के आसमान पर कब्जा